शायद पहली बार हम एक प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग ऐसा जिसमें हम ये सोचेंगे कि ये तय करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि चुनाव परिणाम जो आए हैं उनमें कौन से मुद्दे हावी रहे हैं और किन मुद्दों को जनता ने पसंद किया है, किन मुद्दे ऐसे कौन से मुद्दे थे जिन पे जनता प्रभाव नहीं पड़ रहा। हमारे साथ चर्चा में है राजकुमार परिहार जी और साथ में है प्रमोद मेहता जी, वरिष्ठ पत्रकार रमेश कृष्ण और वरिष्ठ नागरिक मंच से 3 सहयोगी हमारे साथ हैं और पत्रकार जगदीश उपाध्याय और मैं संतोष कुमार। औपचारिकता थी क्योंकि यहाँ पर सब लोग आपस में एक दूसरे से परिचित है। हमारा मकसद यहाँ पर चर्चा करने का ये है कि जो चुनाव हुए किन मुद्दों को जनता ने पसंद किया और क्या जो जीते हैं ये वो इतने अच्छे थे कि उनको वोट मिले और जो हारे हैं क्या वो नकारात्मक थे। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं राजकुमार परिहार जी से। क्या मानते हैं, कौन से मुद्दे हावी हैं? देखिए, मुद्दों की अगर हम बात करें बागेश्वर जनपद की दोनों विधानसभाओं में, तो जो जनादेश कल मिला है दोनों प्रत्याशी को जो जीते हुए हैं और जिनको किनारे कर दिया गया, जो हारे हुए प्रत्याशी हैं, तो उनमें बागेश्वर जनपद में कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या मुझे नजर नहीं आती जनादेश के देखते हुए अगर हम बात करें। और जहां आक्रोश की बहुत लंबे समय से शुरुआत हो रही थी बागेश्वर में कि प्राधिकरण एक विषय है, जल आपूर्ति एक समस्या है, शिक्षा को लेके हम लोग परेशान हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हमारी बदहाल है, लेकिन जो जनादेश कल भारतीय जनता पार्टी के रूप में बागेश्वर जनपद ने दिया है उसको देख के कहीं नहीं लगता कि किसी तरह की कोई समस्या बागेश्वर में। बाकी वरिष्ठ जन है, इस पर अधिक चर्चा हम देखिए मुद्दे कई थे। देखिए एक तो कर्मचारियों ने वोट डाला, उन्होंने मताधिकार किया पोस्टल बैलेट के माध्यम से, चाहे कैसे भी किया। दूसरा आम जनता, हम और आप जो अपना व्यवसाय करते थे या फिर कुछ और काम करते हैं छोटे मोटे जो भी है। पोस्टल बैलेट का जो अंतर है बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। आपका पेंशन का मुद्दा था, प्राधिकरण का मुद्दा था, तो कई तरह के ऐसे मुद्दे थे, लेकिन पोस्टल में वो नजर नहीं आया, वो आक्रोश नजर नहीं आया। तो मेहता जी, आप लगातार संघर्ष कर रहे थे प्राधिकरण को, बागेश्वर के विकास को लेकर के, क्या वो इसमें नजर नहीं आना चाहिए था? नहीं, वो ना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो ये कहूंगा कि बड़े मुद्दों की जो है छोटे जो स्थानीय क्षेत्रीय मुद्दे हैं उन पर जीत हुई है। ये तो मैं देख रहा हूँ कि बड़े मुद्दों की जीत हुई है स्थानीय मुद्दों पर। मतलब जनता भी ये चाहती है कि 5 साल तो इन मुद्दों पर संघर्ष किया जाए, मतलब कोई ना कोई अगुवा बन के इनका संघर्ष करे। और जब बात आए जनता को उसका क्रेडिट देने की, तो जनता उस समय ऐसे प्रत्याशियों को नकार रही है जो 5 साल से उनके साथ खड़ा है। मतलब ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप देखिए बागेश्वर के ही अगर आप स्थानीय मुद्दों को देखिए, फिर प्राधिकरण है, सीवर लाइन है, एनपीएस ओपीएस का मुद्दा रहा है कर्मचारियों के बीच में, पोस्टल बैलेट में अंतर देख लीजिए आप। भाई बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एनपीएस ओपीएस से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम एनपीएस ओपीएस में कर्मचारियों के साथ खड़े होते हैं कि भाई क्यों एक कर्मचारी जो इतने जीवन भर अपनी सर्विस करता है उसके बाद वो घर आता है, क्यों वो बाजार के हिसाब से उसको उसका जो पेंशन है उसके हिसाब से तय की जाए। तो लेकिन चुनाव परिणामों में ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आप अगर एनपीएस वाले मुद्दे पर इन सरकारी कर्मचारी या इन सिस्टम के साथ खड़े होते हैं तो उन्होंने तो खुद वहां वोट दिया ही नहीं है। हाँ, तो वही हम कह रहे हैं ना कि मतलब ये देखिए कि ये बड़े जो मुद्दे हैं, एक तो बीजेपी का जो संगठन है भाई उसकी काबिलियत माननी पड़ेगी कि उन्होंने अपनी बात को जिस ढंग से प्रचारित किया, तो उसमें विपक्षी कहीं ना कहीं कमजोर है। मतलब उसके संगठन ने अपनी छोटी सी बात को भी बहुत दृढ़ उसमें प्रचारित किया है। तुरंत ये मान लिया जाए कि कल के दिन में आप 4-4.5 साल तक जनता के बीच रहते हैं, संघर्ष करते हैं, उनके हर सुख दुख में साथ रहते हैं, लेकिन लास्ट में तो कोई ऐसा गेम पलट जाता है, गेम चेंजर के रूप में आ जाता है, तो सारी बाजी आपकी पलट देता है। नहीं, तो वही मैं कह रहा हूँ कि ऐसे में जनता की आवाज उठाने वाला या जन सरोकारों की बात करने वाला वो कैसे राजनीति करेगा? ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि मतलब अगर बड़े मुद्दे हमारी स्थानीय समस्याओं को ठीक इलेक्शन के टाइम पे हम अपने जनप्रतिनिधि का आकलन करते हैं, एक मौका जनता के पास आता है कि ठीक है ये जनप्रतिनिधि अगर इतने सालों से हमारी समस्याएं बदस्तूर जारी हैं, तो इस समय एक आकलन का समय था, जनता उसको वो देती है, रेटिंग करती है। तो उस समय जनता बड़े मुद्दों से भ्रमित होकर अगर क्षेत्रीय मुद्दों को भूल जा रही है, तो ये तो अपने आप में सोचनी विषय है। कैसे राजनीति होगी, कैसे लोग जनता की आवाज उठा पाएंगे? और जब ऐसे रिजल्ट उनके सामने हैं, भाई आप कपकोट में ही देख लीजिए, कपकोट में अगर 10 साल तक जनता के बीच में रहने वाला आदमी
अगर 10 दिन पहले आए हुआ आदमी उसको नकार दे तो फिर ये तो वहां की जनता को सोचना चाहिए ना। अब हम किसी दलगत भावना से बात नहीं कर रहे हैं, नहीं है। मतलब कुल मिला के ये देखा जाए कि चुनाव में जो मुद्दे हावी हुए हैं वो क्षेत्रीय जो मुझे समस्या थी 4 साल तक वो चुनाव में खत्म सॉल्व हो गई। सब त्वरित मैं जिन मुद्दों को लेकर के साल में सड़कों पर उतरता था, मैं जिससे जो खबर बनाता था, एज ए पत्रकार में जब खबर बनाता था, तो आज मुझे लगता है कि उस आवाम को पेंशन भी मिल गई है, उस कर्मचारी को उनका एमटीएस भी मिल गया है, उनके बच्चे भी नौकरी पर लग गए हैं, सब कुछ हो गया है। परिणाम के बाद तो यही चीजें निकल के आई है ना, सारी चीजें। परिणाम से तो यही समस्या नहीं, देखिए कोई समस्या नहीं है। मतलब जनता ने एक तरफ से इनको सर्टिफिकेट दे दिया कि आप सही हो, आप एकदम जो आज तक आपने किया है वो सही है। वरना आप देखिए कि मतलब जो परिपाटी की जो नजीर बन गई, हम तो उस बात को भी जो सरकारी महकमों में काम कराने के एवज में जो चल रही है व्यवस्था, जो इन 6 महीनों में या साल भर के अंदर जो मतलब एकदम मतलब अपने बृहद स्वरूप को ले चुकी है कि मतलब कोई पैमाना ही नहीं है। अगर ये नजीर अगर ये एक्सेप्ट की जाती है तो फिर इससे आगे अगला माइलस्टोन फिर इससे आगे का तय होगा। अब आने वाले समय में देखिए, आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा कोई किसी को आरोप प्रत्यारोप के लिए नहीं है, हम सबको बोलना है और निष्पक्ष रूप से ये बोलना है कि आने वाली पीढ़ी ये तो देखे कि अगला चुनाव अगर मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ तो क्या जो एक खर्चा हुआ है, जो ये जिस आचार संहिता के दौरान जो माहौल पैदा हुआ है, क्या उस परिस्थिति में हम क्या चुनाव लड़ सकते हैं या सोच सकते हैं? क्या सोचते हैं आप किसी? तो मैं पहले तो मुद्दों पर आ जाऊँ। मुद्दों पर आपने बात की थी, उसको ख़त्म करते गए। राजनीतिक दल बहुत शातिर होते हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, ये 2 राजनीतिक दल हैं और एक क्षेत्रीय दल के रूप में आम आदमी पार्टी स्थापित होगी देश के अंदर, कम शातिर वोट भी नहीं है। इन तीनों राजनीतिक दलों की एक जो बड़ी खूबी रही ये रही कि वो जनता के मुद्दों को गौर करके अपने मुद्दे जनता के ऊपर थोपते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा क्या है? राम, रहीम, मुसलमान, जिन्ना, है ना। अच्छा, कांग्रेस के संग बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण रहा है इस बार। हम भी ये चाह रहे थे कि कांग्रेस कुछ मुद्दे सामने लाएगी, तो कांग्रेस कौन सा मुद्दा सामने लाएगी? 4 धाम 4 काम, यानी भारतीय जनता पार्टी के जो पिच है, धर्म की पिच, जाति की पिच, आपने कहा हम आप ही के बीच में आगे खेलेंगे, मैच करेंगे, ठीक है ना। तो दूसरा मुद्दे की जहां तक आप बात करते हैं तो मुद्दे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जनता के मुद्दे, अच्छा हम जो लड़ते हैं प्राधिकरण का मुद्दा, दूसरा मुद्दा व्यय का मुद्दा, गाय का मुद्दा, जब छोटे छोटे मुद्दे हैं जो छोटे छोटे पैच को प्रभावित करते हैं। और जब चुनाव आता है तो छोटे मुद्दे अपने आप ही कौन हो जाते हैं और बड़ा जो मुद्दा होता है जिसको कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नहीं बनने देती है, आम आदमी पार्टी नहीं बनने देती है, वो मुद्दा जो प्रभावित होना चाहिए था। आपको मैं बताऊं कि एक बहुत लंबा दौर हमने उत्तराखंड में देखा, मुद्दे का दौर देखा कि राज्य आंदोलन के नाम पर वोट पड़ता था, राज्य आंदोलन के नाम पर। उसमें काशी सिंह 9,1,000 वोट से हारते थे पार्लियामेंट का चुनाव। उसमें क्या कहते हैं क्षेत्रीय दल सामने आता था, क्यों? वो एक बृहद मुद्दा था जो सब कुछ होता था। अभी चालाकी क्या हो रही है, इनके मुद्दे हमारे छोटे मुद्दों को दबा दे रहे हैं, कहीं दफन कर दे रहे हैं इनके मुद्दे। और यहाँ कमी किसकी है? देखिए, मीडिया का बहुत बड़ा रोल जो एक हिंदुस्तान की राजनीति को सतत रूप से चलाने का होता था, उस रोल से मीडिया भागी है। क्यों भागी? क्योंकि राष्ट्रीय मीडिया पर तो कब्जा हो गया सरमाएदारों का, उन पूंजीपतियों का कब्जा हो गया जो अपने पूंजी के बल पर, जो अपने पूंजी के बल पर सत्ता स्थापित करना चाहते हैं, उनका कब्जा हो गया। तो वो वही बोलेंगे जो पूंजी का घराना बनवाना चाहेगा। जो हम छोटा मीडिया था, तो छोटा मीडिया हिमालय के स्तर हो गया, आपका अखबार हो गया, दूसरा तीसरा, हम अपनी भूमिका से कहाँ भागे? हम छोटे मुद्दों पर चिपके रहे। हमने 3 अंक लगातार छाप दिए था प्राधिकरण को लेकर। लेकिन जो एक बड़ा मुद्दा था, कौन सा मुद्दा था? देखिए, उत्तराखंड में आज भी सबसे बड़ा मुद्दा वन संरक्षण अधिनियम 1980 है। उत्तराखंड में आज भी सबसे बड़ा, देखिए हम बात के मुद्दे पर तो आए, लेकिन हमने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को मुद्दा नहीं बनाया। तो हम यही तो हम कह रहे हैं, सुनिए, यही तो हम कह रहे हैं, हम थोड़ा सा किनारे जा रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि कल के दिन में जो प्राधिकरण में 3 लोगों की मौत हो जाती है, वो क्यों नहीं मुद्दा बना? एक मिनट, क्या वो आदमी भूल गया? क्या किसने बनाया था मुद्दा किसने बनाया? प्राधिकरण ने, जब प्राधिकरण ने मुद्दा बनाया उन चीजों को, किसने? देखिए मुद्दे कौन बनाता है? मुद्दे उठते हैं, आम जनता बनाती है। देखो, जनता के बीच से मुद्दे निकलते हैं, उनको हवा देता है मीडिया। और मीडिया पर कब्जा किसका है? मीडिया ने तो अपने काम ईमानदारी से किया है, तो मानना पड़ेगा। एक बात, चाहे प्राधिकरण में जब भी कोई मामला उठा, प्राधिकरण ने आवाज में, मीडिया ने उसको फुटबॉल करके, आम जनता क्यों नहीं उठाया? सवाल ये है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जो छोटे मुद्दे थे, जो छोटे छोटे पैच को प्रभावित करते हैं। एक था, मीडिया ने 5 दिन 10 सालों में वन संरक्षण अधिनियम को मुद्दा बनाया
क्या मीडिया ने इन 10 सालों में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को मुद्दा बनाया? क्या मीडिया ने ये आबकारी नीति को कभी मुद्दा बनाया? क्या मीडिया ने देखिए जो मुद्दे हो सकते थे जो सार्वजनिक रूप से मीडिया जो वन संरक्षण अधिनियम वाला मुद्दा है वो आम आदमी उन चीजों को बहुत कम समझता है। वो अपनी रोजी रोटी अपने परिवार को उससे और वही वोट देता है, मतदाता वही। आप भटक रहे, यहाँ भटक रहे, मैं यही कहूँगा भटक रहे। क्यों? मैंने कहा ना कि छोटे मीडिया कितना चला गया, राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी बहुत चला गई, उनका छोटा मुद्दा है चल, क्योंकि एक छोटे से टाइप को प्रभावित करता है। जब आप प्राधिकरण की बात करते हैं तो वो एक छोटे से नगर को प्रभावित कर रहा था। हम जानते थे कि अल्मोड़ी को भी करना सबको, लेकिन तो एक छोटा था। जब आप वन संरक्षण अधिनियम की बात करेंगे तो वो आपके 1.5 लाख वोटर को प्रभावित करता है, 2.5 लाख वोटर को प्रभावित करता है। वो गोविंदा से वो आराकोट से अस्कोट तक जो पूरा पहाड़ है उसको प्रभावित करता है। तो हुआ कि जो बड़े मुद्दे थे वो हमने आने ही नहीं दिए बहुत चालाकी के साथ सामने। और हुआ क्या कि हम बहुत छोटे मुद्दे, अभी मैं तो एक बहुत बड़ा सवाल उठा रहा था, इस बीच में उठाऊंगा। आज की तारीख में हम अपने आप को विश्व गुरु के रूप में स्थापित देखना चाहते हैं, और हम खड़े कहाँ हैं? देखिए हम खड़े कहाँ हैं? हम आज भी मुफ्त के राशन से सत्ता जीतने की हिम्मत रखते हैं। जिस देश में मुफ्त के राशन से सत्ता में पहुंचने का रास्ता खुलता हो वो देश विकसित और विकासशील देशों की श्रेणी में कहाँ खड़ा है? ये मीडिया ने इस बात को आज तक नहीं। ये बड़े मुद्दे हैं, ये देखिए मीडिया के जो बड़े मुद्दे हैं जो विधानसभा में कम से कम नहीं होते हैं। ये होते आपको मुफ्त के राशन से वोट पड़ा या नहीं पड़ा? देखिए आप मुफ्त के राशन से वोट पड़ा या नहीं पड़ा? मुफ्त के राशन से ही तो पड़ा है। तो देखिए संचार अब सुनिए, मुफ्त के राशन से अगर वोट पड़ा है तो राष्ट्रीय मुद्दा यह है कि हम देश का हमारा देश उस स्तर में आगे 70 साल बाद खड़ा हो गया है कि हम नहीं है, ये भोजन का अधिकार है। वोट जो आपको वोट पड़ा है, जो माहौल बनाया भाजपा ने, जो माहौल बनाया वो यही माहौल बनाया कि हम मुफ्त में, मुफ्त की वैक्सीन, मुफ्त का राशन, भाजपा ने माहौल बनाया। आप ये आपकी बात से मैं सहमत इसलिए नहीं हूँ थोड़ा सा, इस आज हम जो चर्चा कर रहे हैं 4.5 साल तक आप भी समीक्षा कर रहे थे, हम भी समीक्षा कर रहे थे कपकोट। अगर हम कपकोट की बात करें 4.5 साल तक ये माना जा रहा था कि ललित पटवार, मैं नाम लेके कहूँगा, ललित पटवार 4.5 साल तक हर किसी के मरने में जन्म से लेकर घाट तक रसोई तक पहुंचा था। तो क्या कारण था कि वोट का अंतर 5,000 हो गया? अचानक ऐसा क्या? बागेश्वर में सलमान गांधी विधायक के खिलाफ पूरा माहौल बना हुआ था। लोगों ने खुलेआम बागेश्वर में ये कह दिया था बाजार में कि हम वोट नहीं देंगे मुंह के सामने। क्या कारण था कि वो 10,000, 11,000, 12,000 वोट से आगे थे? छोटा सा देखिए छोटा सा आपने ललित वाली बात कही। निश्चित रूप से ललित हो गया और ऐठानी जी हो गए, ये दोनों लोग 5 साल से दिन रात काम कर रहे थे। तो एक हफ्ते में क्या हो गया ऐसा जो माहौल बदल गया? एक मिनट, ये दिन रात जो काम कर रहे थे, ये दिन रात जो काम कर रहे थे जनता के बीच में बने रहने के लिए कर रहे थे, लेकिन वो चुनावी दौर नहीं था। चुनाव की जो हवा बनती है, जो उष्मा बनती है, जिसमें उसमें उड़ना है, वो दौर अपने आप बनता है। उसमें क्या था, मेरे को आश्चर्य हुआ जब मैं गाँव गया, उन्होंने कहा साहब मेरे को तो मुफ्त का राशन मिल रहा है, मुफ्त का राशन। देखिए किसने माहौल बनाया था मुफ्त का राशन का? और मैं जानता था कि भारत के हर नागरिक को राइट टू फूड मिला हुआ है, भोजन का अधिकार का कानून है, मैं इस बात को जानता हूँ, मैंने कहा कहीं है। लेकिन भोजन के अधिकार के कानून की जानकारी ग्राउंड लेवल पर आम आदमी को नहीं थी। लेकिन आम आदमी को था कि मेरे कंट्रोल की दुकान में राशन पहुंचाया जा रहा है, और कौन पहुंचा रहे? अभी कौन पहुंचा रहा है? तो सरकार पहुंचा रही नहीं था, वहाँ आश्चर्य क्या था कि सरकार नहीं पहुंचा रही, मोदी जी पहुंचा रहे। ये राशन के मुद्दे में चित्तौड़ जी आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप वरिष्ठ नागरिक मंच से हैं और जगह जगह जाते हो, अच्छे व्यवसायी भी हैं, रोजगार आपने काफी लोगों को दिया। समस्या क्या है? मैं फिर वही अपने सवाल पर लौटता हूँ। अब 4.5 साल तक आपको सब कुछ मिला, आप संघर्ष करते रहे, सारे प्रतिनिधि अपने मौके पर थे। क्या हमने 4 साल तक आपको राशन दिया कि आप एक हफ्ते में सब कुछ भूल गए? मुद्दा वो है, मुद्दा आपने किस आधार पर वोट दिया? अब मुद्दे की बात आ गई, पत्रकार बोल रहे आप भी हैं, ये सब पत्रकार हैं। मुद्दे की बात आ गई, मुद्दा क्या है ये तो किसको पता, मुद्दे की तो बात ही नहीं होती। हम किसका मुर्दा फूके, किसके मंदिर में खाना खाने जाए या किसकी बारात में जाए, ये कोई राजनीतिक का क्राइटेरिया नहीं है। मुद्दे की बात जहां से करते हैं, अगर उत्तराखंड का मुद्दा आप कहते हैं, पहाड़ के मुद्दा, दर्द का मुद्दा कहते हैं कि मुर्दा की लकड़ी जल रही है तो वो हल्द्वानी से आ रही है, मुद्दे यहाँ होते हैं। आपने ये कहना चाहिए कि जो है वहां कपकोट में इतने लड़कों को जेल होगी भांग की खेती पर, ये मुद्दे थे। आपने ये पता चाहिए कि गुरुड़ में भागुड़ की लीसी की फैक्ट्री लगी है, ऐसी फैक्ट्री क्यों लगी, ये मुद्दे थे।
आपने ये देखा गरुड़ में जो है नाशपाती चल रही है, तो ये मुद्दे थे। आपने ये देखना था कि यहाँ के जल जंगल जमीन वैसे जल रहे हैं, वो मुद्दे थे। आपने मुद्दे की तो बात ही नहीं की, राजनीतिक मुद्दे को कहीं आए नहीं। ये 22 सालों में लोगों ने सोचा कि एक बार ये आ रही, एक बार ये ढकोसला है। आपने कहा जो सड़कों में वो कर रहे थे, वो खाली एक अपने आप को परफॉर्मेंस से करने करेंगे। राजकुमार जी आपको बताना सत्य बात है, डब्बू मेहता जी आप सुन लीजिए कि जो मुद्दे ये थे कि भाई कैसे हम पहाड़ को जवानी को रोके, कैसे हम पहाड़ के पानी को रोके, कैसे हम खटिया पर आधारित उद्योग लगाए, कैसे हम भांग पर रेशे के आधारित पर कैसे हम उद्योग लगाए, कैसे हम भांग के दाने पर जो है वो अपना रोजगार कर सके, कैसे गवर्नमेंट हमारे चरस को जो है एमएसपी के हिसाब से वो गवर्नमेंट को पैसा दे करके और वो खरीदे और उससे हमारा रोजगार जनरेट होगा। और कैसे हमने मुद्दे आप सोचिए कि अब मैं उसके मुद्दे के फूलने में चले जाऊंगा, इसके खाने, ये कोई मुद्दे एक और बड़ी चीज है, और एक भांग के रेशे के लेके आधारित उद्योग, जहाँ जेल जाने में बागेश्वर सबसे आगे तस्करी में, वहीं मुंबई से आई हुई पार्टियां हमारे बागेश्वर जनपद में भूमि लीज में लेने के बाद भांग की खेती कर रही है। हमारे जनप्रतिनिधि जो पिछले 5 सालों के बागेश्वर और कपकोट के जनप्रतिनिधि हैं, वो सोए हैं। जिलाधिकारी, जिला प्रशासन कहीं प्रचार नहीं कर रहा कि जिलाधिकारी के हाथ में ये है कि वो भांग की खेती के लिए लीज लाइसेंस देगा। खुद ये किसी ने नहीं कहा। सर एक बात है, राजकुमार जी खुद कहा है तो आप लोग करें, खुद आपको कहीं प्रचारित नहीं है। खुद जिलाधिकारी महोदय ने आप लोग आगे आइए, कहा क्या कहा हमको कि आप लोग आइए कि भांग की खेती पर आप कीजिए, आप लोग जो है आगे आइए। हमको खुद कहा दूसरी बात कुछ विषय जनता दूसरी बात देखो, बहुत बड़ी बात है। किसने कहा कि आप भांग की रेसी के लिए बागेश्वर में यदि लीज हुई है, औपचारिक रूप से ये पार्टी है जो हर महीने बागेश्वर आ रही है, आ रही है वो कल से हमारी बात है। अब उनसे टाइप हम भी टाइप करें उसके साथ, मैं टाइप कर रहा हूँ। तो हमने ये कहा कि देखो मुद्दे की बात आप करें कि देखो लोगों के दिमाग में ये बात थी कि ये इनमें से कोई नहीं, देखो ये पहाड़ का जो राजनीति को आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा इनमें से कोई नहीं, मोदी जी अपने देश के कुछ कर रहे हैं तो लोगों ने कहा इसको भोग। देखो ये बहुत बड़ा फैक्टर था और इसमें सुरेश गड़िया कहीं नहीं था। अगर आप उसके हिसाब से कहते हैं कि क्वालिटी के हिसाब से कहते हैं, ललित फरसान के सामने सुरेश गड़िया एक कुछ भी नहीं था, ओवर कोई नहीं है। सर मैं बता रहा हूँ कि फरसान जी के पास आगे अगर चलेंगे तो उसमें गड़िया जी का कहीं पर भी नामो निशान था। लेकिन गड़िया के पीछे क्या था सब, इतना बड़ा सोर्स था। वही आज जो चर्चा का विषय यही है कि ऐसा क्या था जो कि 26,000 4 साल तक आदमी सरकार के बीच में काम करता है, 26,295 वोट लाता है, दूसरा आदमी एक महीने में आता है और एक बर्दाश्त लेकर के आता है और 30,278 वोट किया आता है। देखो सर यही तो मैं कहा चर्चा का विषय यही है, उस पर बात कीजिए। नहीं मुद्दे, अरे मुद्दे आपने कहा कि 7 साल से ये लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन किसकी लड़ाई लड़ रही थी मुझे तो यही बता रही है, किस मुद्दे पर लड़ाई रही नहीं खुदा आप बताइए। थोपे गए ना हमारे ऊपर, मुद्दे तो हमारे ऊपर थोपे गए हैं। जनता के मुद्दे तो कहीं उठे ही नहीं, जनता के मुद्दे रोजगार था, रोजगार की कोई बात नहीं उठा के जनता को रोजगार मिल गया। मैंने पहली पंक्ति में आपसे साफ साफ कहा कि ये बहुत सातिर किस्म के राजनीतिक दल हैं जो जनता के मुद्दों को गौण करवा तो जनता का पेट खाली था, जनता से कहा जा रहा था कि पेट भरा है, आपने मान लिया। संतोष में आपको एक ले जाऊं राजनीति में, आपने ललित फरसान जी का नाम लिया, बहुत अच्छे मित्र हैं। ललित फरसान जी कौन है? एक व्यक्ति नहीं है बल्कि वो कांग्रेस पार्टी की एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधि एक मिनट थे ना। उसी राजनीतिक दल का एक बयान आया और पूरे के पूरे उत्तराखंड की जातीय अवस्था को झकझोर दिया। क्या बयान आया कि साहब मैं पंजाब में दलित मुख्यमंत्री बना के आया हूं, अब मैं उत्तराखंड में भी दलित मुख्यमंत्री का सपना देख रहा हूं। हुआ क्या? सारा करे धरे पर पानी फिर गया। अब मुद्दा देखिए, जहां मुद्दा बिजली होना चाहिए, पानी होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, वहां मुद्दा क्या आ गया? दलित मुख्यमंत्री। कौन किसने तो अच्छा भारतीय जनता पार्टी के बल्ले हो गए, इसने कहा बहुत अच्छा बोल दिया। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, आपका 40% में डिबेट नाराजगी सब जगह थी, मुझे बताइए ग्राम पंचायत अधिकारी से लेकर मैं अपनी सारे सरकारी अधिकारी, मैं अपनी बात कह देता हूँ क्योंकि कभी कभी बीच में बात अधूरी रहती है। यही घटना 5 साल पहले 2017 में घटी थी। 2017 के चुनाव से सिर्फ 3-4 महीने 7-8 महीने पहले राज्यसभा का चुनाव हुआ। राज्यसभा के चुनाव में राज्यसभा की सीट आरक्षित नहीं थी। आपने उत्तराखंड जैसे संवेदनशील क्षेत्र में राज्यसभा में प्रदीप टम्टा को भेजकर एक संदेश दे दिया कि मैं
एक समझ दिया, उसका खामियाजा आप 10 सीटों में से उठा दिया, और वही गलती आपने 5 साल बाद फिर की, है ना। तो एक व्यक्ति मैंने कल अपने उसमें लिखा कि माननीय मुक्त अभी आज की तारीख में जो सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस के लिए होना चाहिए, या रावत जी हमको मुक्त कर दो, या रावत जी हमको मुक्त कर दो, हमें हमारी तरह से जीने दो ताकि हम खड़े हो सकें। तो ये दो, पहले आपने राज्यसभा में प्रदीप टंडा को भेजा और पूरी की पूरी सवर्ण कौमें जो बहुसंख्यक थी उनको चेतावनी दे दी कि देखो मैं ये कर सकता हूँ, 17% वोट की। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं ना, सबसे बड़ी बात हम चर्चा कर रहे हैं कि स्थानीय बिल्कुल नीचे लेवल का मतलब ग्राउंड जीरो आपके चुनाव को नीचे लेवल का मुद्दा कभी भी प्रभावित नहीं करता है। तो नहीं करता, मैं यही तो सवाल हमारा यही है। देखो तुमने जगदीश पटेल ने लगातार चुनाव हुआ किए, दोनों कांग्रेस और बीजेपी के साथ अच्छे संबंध है, खबर दोनों की बनाई, पत्रकार सबकी खबर सामने रहती। मेरी ये बात समझ में नहीं आई, कर्मचारी का एक मुद्दा था, चाहे वो छोटे स्तर का कर्मचारी था, बड़े स्तर का कर्मचारी था। मेरे एक बात जो कल से लगातार खटकते, हम लगातार कल कवरेज कर रहे थे, कल से दिमाग में एक चीज समझ में नहीं आई है कि कपकोट में 934 बैलेट पेपर वोट लाइक प्रशांत को पड़े, यानी कांग्रेस को पड़े, 997 भाजपा को, सुरेशगढ़ी। अब ये समझ में नहीं आया कि जब आपका आक्रोश था, आप लगातार 4 साल से सड़कों पर थे, तो वो कौन से कारण थे? मैं वो कारण जानना चाह रहा हूँ कि ये जो 997 या 934 का आंकड़ा है, ये समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि ये क्या इनको पेंशन मिल गई? नहीं, क्या ये खुश हो गए? इस तो ऐसा क्या मिल गया कि इन्होंने जो पोस्टर रेट में ठोका ठोक? नहीं, इस कारण को तो मैं इस तरीके से साबित कर सकता हूँ आगे। असल में इस पोस्टल बैलेट में भी एक परेशानी ये है कि इसमें आधे जो पोस्टल बैलेट है वो केंद्रीय कर्मचारी की, मतलब कि हमारे आर्मी के जवानों या इंजीनियर है, और उनका जो प्रत्यक्ष वोट है वो साफ तौर पे दिखता है बीजेपी के पक्ष में गया है, और लोकल जो कर्मचारी है उनका वोट यहाँ गया है क्योंकि उनका विरोध था। हाँ, ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरह गया होगा, इससे साबित होता है कि वो लोग भी वोट नहीं दिए हैं, वो भी बटे हुए थे। आंदोलन तो साथ कर रहे हैं, चाहिए तो उनको पेंशन, लेकिन जब बात आती है राजनीतिक दल चुनने की, तब वो अपने अपने तरीके से अपने दल को चुन लेते हैं, और शायद उनका भी अपना अपना एक प्रत्यक्ष रूप से जुड़ाव भी होता है। तो उस जुड़ाव को मेरे को देखा, क्योंकि मैं जब कवर करता हूँ तो मैं देखता हूँ कहीं शिक्षकों में या कहीं आंदोलनकारियों में दिखता है कि जुड़ाव दिखता है। एक बार हमको जो ऊपर वाला आंदोलन कार्यक्रम कर रहे थे वहां दिख रहा था, जैसे आप भी थे, वो लोग कुछ लोग अपने आप को उस पार्टी से जोड़ रहे थे और कुछ लोग अपने से जोड़ रहे थे। तो आंदोलन वहां पे उनका सक्सेस नहीं है, वो केवल दिखावा ये मान सकते हैं कि आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान की गवर्नमेंट ने जब ये आंदोलन में वो अपने वहां पास किया, उसके बाद ये हिमाचल में अभी उछला है, और शायद अब ये उत्तराखंड में भी उछलेगा, लेकिन इससे यहाँ की राजनीति पे कोई फर्क नहीं पड़ता हुआ हमको दिख नहीं रहा है, मुझे ये लगता है। अच्छा चलो, एक पोस्टल बैलेट में जो आपने केंद्रीय कर्मचारी वाला मामला था, पोस्टल बैलेट जो है कुल वोट का कितना प्रतिशत? ये तो हम आंकड़े जो हमारे पास, पोस्टल बैलेट कितना पड़ा? ये पड़ा है 1600 किसको? टोटल मिला, टोटल 1600 माना 2000 मेरे ख्याल से 3,117 बागेश्वर का टोटल 3,117 टोटल वोट कितना है? 1 लाख समथिंग कितना परसेंट हुआ? और हम सब जानते हैं ये प्रतिशत राजनीति में प्रभावित नहीं करेगा, बिल्कुल। इसलिए हम तो प्रभावित वाली बात नहीं कर रहे, प्रभावित वाली बात है आंदोलन के हिसाब से। अगर आपका आक्रोश था तो यहाँ झलका क्यों नहीं? वो जन आंदोलन नहीं था, जो एनपीएस वाला मामला ये वाला था, ये मामला 2005 के बाद जो नियुक्त कर्मचारी हुए उनके लिए अभी तो 2005 से पहले जो ले रहे हैं पेंशन दे रहे हैं तो उनकी वोट है एनपीएस वालों के सपोर्ट में जाएंगी, ये संभव नहीं है। हम ये कह भी नहीं रहे, हम कह रहे हैं कि 100 लोगों के पेट में खाना नहीं है, तो वो उन्होंने चुनाव में क्यों नहीं कहा कि उन 100 लोगों में से 99 ने क्यों नहीं कहा कि मेरे पेट में कौन सा ऐसा बैनर था जिसमें आगे वो कहता? देखिए चालाकी क्या है राजनीतिक, यही तो देखा उनके पास वोट की ताकत थी ना, चुनाव दिखना चाहिए था। देखिए जब आप चुनाव लड़ते हैं तो उसमें एक मैदान होता है, कौन सा ऐसा मैदान था जिसको हम जनता का मैदान कहते हैं? वोट मत का मैदान था आपके पास, जनता के मैदान में। आज का चुनाव जनता के मैदान में नहीं हुए, चुनाव में भाजपा अपना मैदान बनाती है, कांग्रेस अपना बनाती है, सपा अपना बनाती है, बसपा अपना बनाती है। तो इसका मतलब जब वोट की बात आई तो आप भाजपा ही हो गए, आप कर्मचारी यही थे, भाजपा ही हो गए, आप कांग्रेस ही हो गए। जब वोटिंग की बात आई तब
तब आप सरकार के हो गए। सरकार के हो गए। जब आंदोलन की बात आई तब आप विपक्ष तब के साथ विपक्ष हैं। की समस्या के साथ खड़े थे। तो फिर आम जनता से आप उम्मीद क्यों करते हो कि आप हमारे साथ खड़े होंगे? कौन सी आम जनता? एक बात बताइए, आम जनता कब कर्मचारियों के साथ खड़ी रही? पत्रकारों ने आज तक देखिए, पत्रकारों ने वही खबर उनकी भी उठाई, आपकी भी उठाई। नहीं, आप पत्रकार को आम जनता मत कहें। पत्रकार का पेट, Yes, sir. पत्रकार का पेट खबर के से ही भरता है, और उसको खबर चाहिए वो आम जनता की हो या किसी की। राणा जी, मेरी जो समझ में आया है, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड और कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। प्रत्येक कार्यकर्ता जान देने के लिए तैयार रहता है, और जो मुद्दे मोदी जी या यहाँ के मुखियाओं ने जो मुद्दे दिए उनको जनता तक ले जाना, बस यही बात है। उनसे समझाना, उनके कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को जिता रखा है। कांग्रेस या अन्य पार्टी में केवल नेता तो थे, लेकिन कार्यकर्ता कहीं कहीं पर नहीं थे। इन मुद्दों को जनता को समझाने के लिए ये लोग कहीं भी नहीं थे। यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा हम लोकल में देखते हैं, बंदरों ने कितना नुकसान कर रखा है, वन्य जीव संरक्षण नहीं हुआ, सुअरों ने कितना नुकसान कर रखा है। ये मुद्दा के लिए बना। ये मुद्दा कहीं था नहीं, और जनता ने इस दिन किसी दल ने मुद्दा नहीं माना। किसी दल ने इसको मुद्दा नहीं बनाया। तो भाजपा और को बीजेपी क्यों बनाती? भाजपा को बागेश्वर से 12,000 से लीड आगे जीत, इसका मतलब ये है कि जनता को ये समस्या नहीं साबित करता है साबित करता है कि कि ये समस्या नहीं है। ये समस्या नहीं है। देखिए, इन समस्याओं को भारतीय जनता उठाएगी ही क्यों? जिन मुद्दों से उसको नुकसान होने वाला है, इन मुद्दों को तो वो छिपाएगी। नहीं, तो उस गांव में जहां एक बहुत बड़ा इस बीच में सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आया, भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी रहे वो बगैर प्रचार में जाए 12,000 की ऐतिहासिक जीत के साथ हमारे बीच है। नहीं, प्रचार में नहीं कर रहे, उसमें नहीं। क्या लगता है कि उनका कहीं ना कहीं विरोध लेकिन नहीं? उसमें पत्रकारिता का ठीक है, उद्योग का चीजें, पर पहले भी आपको एक बात कहा था थोड़ी देर पहले कि चुनाव जो था वो सिर्फ एक पंक्ति से भी इधर उधर हो जाता है। आज की तारीख में जैसी आपने दलित मुख्यमंत्री की बात करी, तो जो सवर्ण था वो किनारे वो बुराई तो करता है। उसको ये लगा यार कि मैं तो यहाँ सुरक्षित हूँ, मैं तो यहाँ सुरक्षित हूँ। और उसके लिए सवर्ण के लिए आज की तारीख में अगर देखिए धार्मिक रूप की संरक्षकता और भगवान की संरक्षकता जब आप तय करेंगे तो आपको भाजपा दिखाई देगी। जब रोजगार की संरक्षा तय करेंगे तो आप भाजपा नहीं दिखेगी आपको। तो वो सवाल ये था कि जो मुद्दा था बहुत बड़ा मुद्दा, आपको शुरू में जो प्रभावित कर गया वो दलित मुख्यमंत्री को प्रभावित कर गया, जैसे कि पिछली बार दलित राज्यसभा सदस्य। एक मिनट, इसमें मैं एक बात बताना चाहूंगा। असल में ये मुद्दे बंद क्यों है? हम दलित और सवर्णों में क्यों पीट रहे हैं? राजनीति क्यों पीट रहे हैं? आपने माना पिछली बार आपने कहा कि हाँ राज्यसभा उनको भेज दिया तो उससे स्वर्ण नाराज थे। क्यों नाराज थे? कौन सा भाग्य थे? बल्कि बात यह कि या तो आपने यूपी से लाके किसी को छोड़ा होता, थे तो अपने ही बीच के ना। मुझे नहीं लगता है कि मुद्दे होने चाहिए। मुद्दे ये होना चाहिए कि समाज को वो चीजें, जरूरती चीजें मिले, उसकी बात ही होती है। ये दलित और सवर्ण अगर मुद्दा होता तो चंद्रराम दास जी भी दलित से हैं, तो उनको वोट नहीं आरक्षित मिलती। सीट है वैसा, वो भी मुख्यमंत्री के तौर पर वो प्रयोग हो सकता है। आज भी आरक्षित सीट है। लेकिन एक बार मतलब वो प्रहलाद जी, मैं आपको बता दूँ, माया जी, राजकुमार जी, आपको बता दूँ, आपने कहा कि मुद्दे कौन क्यों होते हैं। देखो, आप पीछे अभी आप हमसे सब पीछे बच्चे हो हमारे सामने 80 से हम चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, बहुत लंबा समय आपने देखा लंबा समय है। से। तो 80 के बाद आप ये कहेंगे कि हम तो लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, उनमें पैदा भी कब बाद में होंगे। तो उस समय इंदिरा गांधी के नाम से चुनाव जीता जाता था, उनके नाम से वोट बिल्कुल। अच्छा, आज जो है मोदी जी के नाम से चुनाव बिल्कुल लड़ा जा रहा है, और उसमें गोपाल राम दास था या कोई था, कोई कोई फर्क नहीं। उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। हरीश रावत जी ने कहा कि वो संजय गांधी का आदमी है, संजय गांधी का आदमी है, बस हो गया, उसको वोट दे दिया। और मुरली मनोहर जोशी इतना बड़ा बुद्धिमान, हार जाता था। वो तो हार नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, डी मोहम्मद इतने महान 82 में आप 80 में सर एक बात है, 80 में जो चौक बाजार में डीजे बंसी ने जो भाषण दिया था जन निकल जमीन पर, रो गए थे लोग। आप तो बच्चे हैं, हमने वो भाषण देखा, डीजे बंसी रो गए थे उसमें, उन्हें जो भाषण दिया रो गए लोग। नहीं, जैसे कि आज बागेश्वर विधानसभा, दोनों विधानसभा का परिणाम आए, तो उसके अनुरूप आप क्या कहना चाहेंगे कि बागेश्वर की जनता को समस्याओं के लिए मुद्दे उस तरीके एक चीज मैं आता हूं, सुनिए, हाँ। इस देश का दुर्भाग्य देखिए आप, 130 करोड़ की जनसंख्या का देश है। मोदी खुले मंच से कह रहा है 80 करोड़ लोगों को हम खाना खिला रहे हैं, बस खाना खिला रहे हैं।
ये 2 है साल नहीं है। जी तो दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर मैंने तो नहीं सुना, लोग बताते हैं, हम तो इनको क्या जानते हैं, मोदी को जानते मोदी हैं। गांधी रास्ता देगा यूपी में कह रहे हैं मोदी ने, योगी। इनको नहीं जानते, योगी को जानते योगी भी हैं। जानते हैं। तो कहा क्या है, ये तो चीज आपने कही अभी, एक तो ये माल मैग्नेट मुद्दा, ये लोकल जाति धर्म अच्छा, अब सबसे बड़ी चीज क्या है, हम यहाँ लोकल मुद्दे आगे पीछे बहुत उठाते हैं, उठाते हैं। देखा चुनाव में भूल जाते अब सब चुनाव समाप्त हो गया, समय पर 4.5 साल अपनी बाद अपनी देखिए, अपनी ये तो सारी बात है। लोकल जिस लोकल उद्देश्य से लोकल ये- मुद्दे हम उठाएंगे, और जिसमें चुनाव हो रहा था उस समय लोकल मंत्री सब गए थे, कोई नहीं बोला लोकल मुद्दों के बारे में, वन्यजीव संरक्षण हो चाहे अन्य जो प्राधिकरण, कहाँ कोई प्राधिकरण के बारे में इस बार तो किसी ने नहीं बोला। उससे आगे पीछे तो प्राधिकरण का बहुत ज्यादा आंदोलन भी होता है, पूरे मुझे सर एक चीज मेरे समझ में नहीं आई। तो आज हम चर्चा इस बात पे भी हमारा चर्चा का टॉपिक था, जिससे हमने पहले भी बात की कि हम उन बातों को बात करेंगे जो खुल के नहीं आया। खबर ये थी, खबर ये है कल से हमारे साथ की भाजपा 200 सीटों पर जीती कैसे? एक चीज तो सिर्फ लास्ट समय में एक हफ्ते में ऐसा ऐसा क्या क्या हुआ? जब क्या आपने- शराब बटी थी? क्या पैसा बटा था? एक मिनट। बटा था तो कैसे बटा था? जब- अब उस पर भी थोड़ा सा हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए दिमाग में मेरे भी है, दिमाग में आपके भी है। जब मैंने सुबह 4 लोगों से बात की थी, हम इस पर आज चर्चा करेंगे खुल करके, तो कई लोगों ने कहा मेरे धंधे है भाई, मैं एक और विषय है, देखिए जब हमारे समाज के लोग चर्चा नहीं करेंगे तो हमारे आने वाली जो भविष्य की पीढ़ी है उसको ना हम आगाह कर पाएंगे, सीधी सी बात। ना हम उसे बचा आज जो चुनाव में जितना खर्चा हुआ है करोड़ों के हिसाब से 8 से 10 करोड़ रुपया कहीं खर्चा ना हुआ कहीं है, मेरा परिवार तो क्या भी उससे आप कभी प्रभावित चुनाव नहीं सोच सकते हैं? या खुदा आप सोच सकते हैं? संतोष समस्या ये है सर, पैसा चला है, पैसा किस रूप में चला है, इसमें ये समस्या है। इसमें मैं वही आ रहा हूँ। इसमें एक चीज और आप जो क्यों नहीं देख रहे हैं, इस पर तो कोई बोलेंगे क्यों, कुछ कह नहीं रहे। कैडर बोर्ड की बात कही, तिवारी जी कैडर बोर्ड कांग्रेस को पिछली बार जो पड़ा था लगभग वही पड़ा वही पड़ गया है। कैडर बोर्ड इससे ज्यादा है। जो धनबल गया वो कहाँ गया? मैं यही मुद्दा कह रहा हूँ कि धनबल कहाँ गया है? देखिए संतोष मैं अच्छा, वहाँ कपकोट में मुद्दा उठा, स्थानीय बनाम बाहरी, ये कहाँ गया? ये भी तो था एक मुद्दा। असर करा बस आज हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के भाई लिए मुद्दे ये है, ये हमारा मुद्दा नहीं है कि मोदी ने क्या कहा, योगी ने क्या कहा। हमारा मुद्दा ये है कि कैसे आगे थी 4.5 साल तक आप नहीं, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, मतदान सुने मतदान से एक हफ्ते में ऐसा क्या हो गया? उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, इसका बहुत असर पड़ा है। ये क्यों बोल रहे यार? तो असर तो पहले भी पड़ना चाहिए था, जब मतदान हुआ था उसके एक हफ्ता पहले भी ये चीज असर होनी चाहिए थी। जब से इन्होंने क्यों नहीं असर हुआ? राशि बांटना शुरू हुआ है, तब से ये हम लोगों ने ये जितने मुद्दे यहाँ पर आए थे, हम तो सब ये सीनियर सिटीजन ने 16 सूत्री एक मांग पत्र बनाया था और 10,000 प्रतियां हमने पब्लिक में बांटे थे। छापी थी, हमने मुख्यमंत्री को दिया, हमने उस पर डिस्कस की तमाम सारी बातें हुई। जो आया यहाँ जितने नेता आए सबको दिया हमने वो। उन बिंदुओं पर किसी भी चर्चा नहीं, उन बिंदुओं पर किसी राजनीतिक दल ने कोई चर्चा नहीं की। देखिए मैं तो आंकड़ों की बात कर रहा हूँ। क्या अगर आप कहते राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहे, भाजपा को मैंने 30,945 वोट, ठीक है चलो ये राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहे, वोट मिल गए। 19,094 वोट, क्या ये बेवकूफ थे? इनको राष्ट्रीय मुद्दे इनको पता नहीं थे, या क्या ये कांग्रेस को मिले हैं? 15,768 आपको मिले हैं, क्या ये राष्ट्रीय मुद्दे, ये क्या बेवकूफ थे? इन्होंने यहाँ वोट क्यों दिए? इनको क्या खाना नहीं मिल रहा था? इनको भी तो खाना मिल रहा था, सर इनको भी मिल रहा तो है। इनको लोगों ने वोट क्यों दिया जी? सुनिए वोट में हर आदमी का जो मिजाज होता है एक जैसा नहीं होता है। तो 15,000 कौन थे, मैं ये जानना चाहता हूँ। 19,000 और 15,000 कौन सुन लोग लो थे? सुन लो मैं एक छोटा सा धंधा बागेश्वर में चलता है, छोटा सा धंधा, खड़िया का धंधा। खड़िया की एक लीज पास कराने के लिए कितना रुपया चाहिए आज की तारीख में? करोड़ों में चाहिए, कितना चाहिए? करीब 50 लाख से 50 करोड़ तक जाता लाख। है। सुनो अच्छा सबसे बड़ी बात है कि- और ये 50 लाख कौन लेता है, ये भी बात समझा। तो सुन लो, बात खत्म कर लो। इस 50 लाख रुपए में से सरकार के पास टैक्स के रूप में 5-6 लाख रुपए जाता है, अधिक से अधिक 2.5 लाख रुपए जाता है, बाकी कहाँ जाता है? 50 लाख में से कहाँ जाता है? एक तो सीधे बताइए ना कहाँ जाता है? मैं ये या तो मैं चर्चा ये सीधे बताइए मैं कहाँ आपको ले जा रहा हूँ, मैं आपको ले जा रहा हूँ। नहीं आप बहुत चला- कहने में छिपा रहे हैं। छिपा रहे हैं। आप मेरी बात ये सुनेंगे? ऑफ द रिकॉर्ड सारी चर्चा। आप बात सुनेंगे?
अब हो क्या है, यही तो provide करा चुनाव। एक चीज सुन लो, बहुत चालाकी से कुछ चीजों पर पूंजी का कब्जा करवाया जा रहा है। जैसे गांव पंचायत के प्रधान के चुनाव में भी 5 लाख रुपया लग रहा है, 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपया। तो बहुत चालाकी से पूंजी का कब्जा करवाया जा रहा है आपके बड़े उद्योगों पर, ताकि आम आदमी, आम सोचने वाला, आम समझने वाला, ताकि भाई हमने कहा ये अच्छा काम कर रहा है और अच्छा सोचता है, हम इसको विधायक बनाते हैं, वो स्थिति आज नहीं रही। क्यों नहीं रही? फिर हम इससे पूछेंगे 2 करोड़ है, क्योंकि इन्होंने बहुत चालाकी से भारतीय जनता, हमारी जो राजनीति राष्ट्रीय दल है, जिन्होंने राज्यों की प्रभु सत्ताओं को नोच के खत्म कर दिया है, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये जानते हैं कि जिस दिन क्या कहते हैं पूंजी का वर्चस्व खत्म हो जाएगा तो हमारा वर्चस्व खत्म हो जाएगा। तो अपने वर्चस्व को बचाए रखने के लिए इन्होंने कुछ चीजों को बहुत महंगा कर दिया। जैसे आज की तारीख में आपको क्या कहते हैं, एक उद्योग स्थापित करना है, तो पहले उद्योग स्थापित आपने 5 करोड़ का करना है, तो आपके पास 5 लाख रुपए सरकारी विभागों में जाकर फेंकने के लिए हो। अब वो कौन फेंकेगा? जिसके पास 5 लाख होगा, इसके बाद मतलब आम आदमी को किनारे कर दिया। ऐसी चुनाव में तो आज की तारीख में आपका जो चुनाव है वो सीधे सीधे धन बल पर केंद्रित है। मैं आपको बताऊं, ये आश्चर्य हो रहा था कि जो पुलिस वाले थे गाड़ियां रोक रहे थे, इनकी मेरी, और डिग्गियां खोल रहे थे। हम आम जन को इतना डराया गया डंडे के माध्यम से, चुनाव आयोग, हम चुनाव आयोग हैं, और गाड़ियों की डिग्गी खोली जा रही थी। देखा जाता आम आदमी के भय का माहौल। उसके बाद भी करोड़ों रुपए की शराब कैसे पहुंच गई, और करोड़ों रुपए गाँव में बचा। देखिए मैं आपको आश्चर्य होगा, जब हम आप लोग रामलीला कमेटी में कई जगह मेंबर होंगे ना, जब हम रावण का सीन तैयार करते हैं तो हमारी कोशिश होती है मांस और मदिरा उस सीन के बीच में रहे, रावण का सीन तैयार करते समय। अरे मैं जब ग्रामीण क्षेत्र में गया तो मैं आश्चर्य, मैं बिस्ता कानपुर में गया, रात्रि थी गोगिरा मरचा, इधर पूरे क्षेत्र में जब मैं घूमा तो मैं आश्चर्यचकित था। लोग बताते हैं कि हमारे यहाँ बहुत कटे हुए मुर्गे आ रहे हैं और बहुत शराब आ रही है, और शाम को महफिलें चल रही है। क्या पूरा का पूरा रावण दरबार इतना वहां तक कैसे पहुंचा? निश्चित रूप से हर आदमी टीएनसी सब नहीं हो सकता है, लेकिन आप आम आदमी को डराने के लिए तो उसकी गाड़ी की डिग्गी खोल, उसकी जेब में पैसा 150 रुपए 250 रुपए, अरे कैसे फांसी लाया था। बस बिल्कुल एक चीज और जोड़ रहा हूँ, मेरे साथ एक घटना हुई। सर एक मिनट, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। तो हो क्या गया था कि पैसे ने आपके पूरे के पूरे चुनाव को प्रभावित किया। शराब का तो ये था कि आपका जो कार्यकर्ता पूरा दिन आप घूमेगा, उसको उसके लिए शराब की कमी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए शिकार की कमी नहीं चाहिए। लेकिन इस बार में ये भी देखना था कि शराब और शिकार वोटर तक भी पहुंचाने की कोशिश की गई। तो ये जो तो ये कोशिश किसने करी? राजनीतिक दलों ने की। संतोष ने तो की नहीं होगी, इन्होंने तो की नहीं होगी, राजनीतिक दलों ने की होगी। नहीं, इसमें राजनीतिक दल के अलावा देखिए स्पष्ट रूप से आज हम चर्चा इस बात पर करेंगे कि जो सिस्टम है, सिस्टम कितना गुनाहगार था। आपको एक घटना बताता हूं। एक व्यवसायी कपकोट अपना माल बेचने जाता है, कैश माल बेचता है, उसका वापस आता है, उसके बाद जीएसटी पर्ची होती है, पर्ची के अंदर पैसा होता है। पुलिस वाले हंसला के पास गाड़ी को रोकते हैं, पर्ची से पैसा निकालते हैं, पैसा अपने पास रखते हैं, पर्ची उस आदमी को वापस दे देते हैं। उसके बाद उसको फोन किया जाता है, भाई तुमने ये पैसे क्यों लिए? एसओजी की टीम ने दिया। उसको फोन किया जाता है कि आपने पैसा क्यों लिया? क्योंकि उसके बाद जीएसटी की पर्ची पूरी थी, ठीक है। उससे कहता है कि जीएसटी पर्ची लिए, तो उसको बताया जाता है भाई जिस थैले से तूने पैसा निकाला वही पर्ची थी, हालांकि वो अंग्रेजी में थी, तुझे पढ़ना नहीं आता था, हमारी गलती नहीं है। उसमें पूरा ट्रैकिंग में था, पुलिस जेब एक दिन पहले की उसमें बिल थे, डेट भी बनाया था, समय था बिल्कुल। उसके बाद भी आपने उसका पैसा जब्त कर लिया। 18-19 तारीख डीएम के हस्तक्षेप के बाद वो, जबकि 24 घंटे में आपको पैसा मिल जाना चाहिए। एक व्यवसाय की उसकी पूंजी होती है, आपने 2 या 3 हफ्ते बाद उसका पैसा ले लिया, उस दौरान वो 1 लाख 1.5 लाख उसका जो जब्त हुआ है पैसा, किसने मानसिक तनाव में रहा होगा। तो ये सिस्टम का रवैया था चुनाव के दौरान। आचार संहिता के नाम पर आप कुछ भी कर लो। देखिए आचार संहिता का धर्म क्या है? आचार संहिता का धर्म है कि सरकार भंग हो गई है, इसलिए जनता को कोई परेशानी ना हो, जनता को कोई परेशानी हो, और नई सरकार चुनने में जनता को सहजता से सरकार चुन ले। लेकिन हो क्या रहा था, आचार संहिता के नाम पर आप डरा किसको रहे थे? तो सिस्टम ऐसा दूसरा मैं तो कहता हूं कि इतनी अभी आप चलिए, आप 2 लोगों की एक टीम बनाइए और ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, आपको शराब की वो बोतलें मिलेंगी जो बागेश्वर की दुकानों में बिकती नहीं थी, वो पिछड़ागढ़ की दुकानों में जो बिकती थी वो वेपर मिलेंगे आपको वहां पर, और आपको शराब की इतने अधिक पौवे मिलेंगे, इतने अभी आएंगे कबाड़ी के माध्यम से आएंगे लौट कर कुछ दिनों के बाद। और दूसरा एक जैसे मैं वहां के दुकानदारों से चुपचाप जाकर पूछिए तो एक ही जैसे बंडलों की जो रोड चलन में आते हैं वो आपको दिखेगा।
तो सीधा सीधा आपके चुनाव को आपको जैसे आपको एक उद्योग डालना है उसके लिए आपके पास पूंजी होनी चाहिए, यानी कि पूंजी का वर्चस्व आपके उद्योग पर स्थापित हो चुका है। वैसे ही ग्राम पंचायत के वार्ड मेंबर से लेकर लोकसभा के चुनाव तक पूरा का पूरा पूंजी का एक वर्चस्व स्थापित हो गया है। पूंजी आएगी तो उसमें शराब भी आ रही है, शिकार भी, रावण दरबार जो है। रघुनाथ बहुत देर से चुपचाप पड़े हैं। एक समस्या की एक शंका मेरी, शंका ये है कि देखिए, अगर आप ये कहते थे राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहे, तमाम मुद्दे हावी रहे, हम कपकोट वालों को बहुत ज्यादा मुद्दे उनके राष्ट्रीय ज्यादा समझ में नहीं आते। समझ में क्या नहीं आते, उनका संचार की सुविधा इतनी ज्यादा परेशान है, सड़क उनके पास है नहीं, जो है वो ऐसी हालत नहीं है कि वहां सुरक्षित रूप से घर पहुंचा जाए। 30,278 वोट भाजपा को मिलते हैं, ठीक समझ में आ गया, ठीक है, कई चीजें फैक्टर ने काम किया होगा। कांग्रेस को मिलता 26,295 वोट। लेकिन जो ये तीसरा दल है जो 3,453 लाता है, यानी कि आप भूपेश बघेल, इन्होंने ऐसी कौन सी जागृति छड़ी कर दी कि ये जो 3,453 है, ये कौन लोग थे? या इनकी सोच नहीं थी, या इनको इन्हीं को मिला कुछ, या कुछ पता नहीं। आपने ऐसा कौन सा विजन वहां पर दे दिया जो लोगों के समझ में आ गया कि इनको देना चाहिए वो, और भाजपा को इसको नहीं देना? ये कुछ चुनाव की ये रणनीतिक तौर पे भी अगर देखा जाए ना, कुछ दलों ने तो इस तरह का, मतलब मुझे ये लगता है, बिना चुनाव 2017 का भी देखो या अभी 2022 का देखो, जो मार्जिनल वोट, मुझे इनके रिजल्ट देख के लग रहा है कि केवल मार्जिनल वोट के लिए चुनाव लड़ने कुछ लोग तो आ रहे हैं। मतलब हम जिंदा रहे जी, लोग मेरे नाम याद है। ये बड़ा दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य, जिंदा रखे चलता है, बड़ा दुर्भाग्य है क्षेत्र का। पिछले बार अगर आप देखो, जीत हार का जो अंतर है, किसी का टारगेट वो है, बस जीत हार का जो अंतर है उस टारगेट, उस वोट को टारगेट करके ही चुनाव लड़ना। मतलब उनका जीत का मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, जीत का मतलब नहीं है, मतलब रनर अप रहे या विनर रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। 4 घंटे तो ऐसे जो लोग हैं। और मुझे तो ये लगता है कि उत्तराखंड की राजनीति में कहीं ना कहीं ये बड़े जो छत्रम है, मुझे जो मेरा जो अपना एनालिसिस है कि बड़े जो छत्रम है जो देहरादून लेवल पर बैठते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी के गुर्गे को हराने के लिए ये जो मार्जिनल वोट है ना, मतलब जो बड़े नेताओं के गुर्गे हैं, मतलब जो ये कहते हैं कि भाई इसके कितने कम आए देहरादून, तो हर किसी को वहां रोकने, तो उनके लिए जो बड़े छत्रम बैठे हैं देहरादून में, उनके 50-60 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप देखो कोई एक बड़े घोटाले में जो सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला खुल सकता है, अगर उसको डर है कि अगर ये आदमी सीएम आता है, मेरा करोड़ों रुपए का घोटाला खुल सकता है, हजारों करोड़ रुपए का, तो इसके जितने कम आदमी आए वो उनको वहां वो डैमेज किया जाए। तो मुझे तो यही लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे इलेक्शन लड़ रहे हैं जो केवल मार्जिन जो वोट है उसके लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं कि हम उसको मार्जिन वोट, दो चुनाव उसको उदाहरण लगातार, 2 चुनाव को लगातार 17 और 22 का मुझे ऐसा ही लगता है कि भाई 3-4 हजार वोटों को ही टारगेट करके 5,000-6,000 वोटों को टारगेट करके दौड़ा जा रहा है। तो ये जो भैरवनाथ समटा, बालकृष्ण और ये कुछ लोग देख रहे हैं, ये लक्ष्मी देवी जो है 460 वोट, 831 वोट, और टोटल वोट है चौथे चरण की अगर हम बात करेंगे तो 21, 10, 4 वोट, 17 वोट, 38 वोट, 12 वोट। तो ये क्या है, ये प्लांटेड है क्या? देखिए बुलारा जी, विपक्ष बागेश्वर विधानसभा में विपक्ष लगभग 40,000 वोट ले गया, लगभग 40,000, और जीतने वाला कैंडिडेट 32,000 वोट ले गया। आज भी जीतने वाला कैंडिडेट 50% वोट यहाँ का नहीं ले गया, वो कभी नहीं ले जाएगा। अच्छा, एक बात ही समझ में नहीं आई, जैसे आप मेरे बड़े मुद्दे साल भर हम लड़ते रहे, प्राधिकरण से 3 लोगों की मौत हो गई, प्राधिकरण हमारा ये परेशान हो गई, ये हो गई, हमारे शहर में सीवर लाइन नहीं है, हम लड़ते रहे, सड़कों की समस्या में सड़क के लिए लड़ते रहे, सब कुछ हम लड़ते रहे। तो फिर चुनाव में ऐसा क्या हो गया कि ठीक है, मतलब फुल भी बहुत हो गई, सब कुछ हो गया, रोजगार इंस्टीट्यूशन नहीं है हमारे पास। ऐसा क्यों करते हैं? देखो एक बात है, अभी भी जो है आप समझ नहीं पा रहे इस बात को। देखो राजनीति तो टॉप लेवल से चलते हैं, आप ये क्यों करते हैं? यहाँ तो टॉप लेवल वाला वोटर ये तो सर एक मैं देता हूँ ना, सर आप देते हैं ना सर, ये आप क्यों समझते हैं? ये तो हमको तो इतना लंबा हो ना, 80 से हम समझ रहे कि इंदिरा गांधी के नाम से, राजीव गांधी के नाम से वोट जीतते रहे। आज इसका मतलब आप जनता को उसकी समस्या दूसरी बात आपने कहते कि कृष्ण जी ने कहा कि अभी वो कहते कि आप ही नहीं कहा सर, आपके शब्द है, आपने कहा कि पैसा बहुत हावी रहा। देखिए एक बात है, यदि पैसे से अगर चुनाव जीता जाता तो धीरू भाई अंबानी संसद को खरीदने में कोई समय नहीं लगाएगा,
नहीं, प्रभावित तो करती ही है ऐसे। तो आप क्या मान रहे हैं? नहीं, ये कई बार तो ये प्रणाली है कहाँ? नहीं, इस देश में नहीं, राजकुमार जी आप बच्चे हैं, इस देश में जो है मैं कराऊंगी लोकतंत्र है कहाँ? आप बताइए। वही मैं आपके माध्यम से सवाल करना कराऊंगी लोकतंत्र है क्या कहाँ? आप मानते हैं कि लोकतंत्र आज सुरक्षित है? नहीं है क्या आने वाली पीढ़ी को इससे आगाह करने के लिए सीनियर सिटीजन कोई पहल कर? पहल हम करें। अच्छा दूसरी बात देखो, वहां से राजस्थान से उनको विधायक को उठाया, वहां पहुंचा दिया, और क्या कहते हैं चमोली से बीडीसी मेंबर को उठाया, धारचूला पहुंचा दिया, और मध्य प्रदेश से इस बार भी तैयारी थी, मध्य प्रदेश अरे आज भी तो तैयारी थी। आज मध्य प्रदेश सर एक बात आप ये मत की किसी उंगली नहीं बिछा दी, मध्य प्रदेश से उठा दिया तो हरियाणा में अच्छा एक बात बताइए, पहले जब चुनाव लड़े जाते थे उसमें कितना खर्चा होता होगा, एक अनुमान बताइए। अच्छा एक बात है, पहले जब चुनाव लड़े। रजनी वो जो ये हमारे राष्ट्रपति बने, वो जो प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने क्या थे, वो पश्चिम प्रणब मुखर्जी नहीं, वो उससे उन्हें जो थे यार प्रणब मुखर्जी, उनकी सत्ता बचाने के लिए उस समय विधायकों उन दो ये हम बाहर जा रहे हैं, हम मुद्दे से बाहर जा क्यों रहे जा हैं? रहे हैं? हम कपकोट की बात करेंगे, हम बारिश की बात तो करेंगे। कपकोट में आपने मुद्दे जो सड़क में की बात है, आपने मुद्दे उठाए नहीं सर, वो मुद्दे आपने सड़क से शुरू से उठा दिया। आज मैं राजकुमार जी को कह रहा हूं, ये बच्चा है, ये कल से सड़क में लगा दे कि ये मुद्दे हैं, ये मुद्दे हैं, ये मुद्दे हैं। जनता तुम्हारे बच्चा जो है वो गुजरात नहीं जाएगा। तुम अगर मैं ये मुद्दे उठाऊंगा तो गुजरात नहीं जाएगा, लीसी के काम करूंगा तो गुजरात नहीं जाएगा, खड़िया पर काम करेंगे तो ये दिल्ली में बर्तन नहीं मिलेगा, और यहाँ का काम अगर यही मुद्दे उठाएंगे राष्ट्र बनेगी, ये जीतेंगे, ये लग के लिए इन पूरे 4.5 + 5 इसमें वही मुद्दे नहीं आए, लगातार मुद्दे रहे। ये मुद्दे नहीं आए। लेकिन 10 चुनाव से 4.5 साल तक मुद्दे रहे थे, 4.5 साल तक उन 38 आप सर्वे देखिए ना। नहीं, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, उन 38 ग्राम सभाओं में 2 आंदोलन हुए, पद यात्राएं भी हुई, संचार को लेके, जो आज हमारी मूलभूत जरूरत है इस आधुनिकता के दौर में, जहां देश कहता है कि आप डिजिटल पढ़ाई करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, जहां स्कूल बंद होने की कगार। लेकिन एक बात है, ये मुद्दे एक ही टेबल में एक ही दिन होगा, इसको हम ले जाते हैं ले जाते हैं ये कोई होगा 4.5 साल तक धरना करेंगे, मुद्दे उठाएंगे, 4.5 साल बाद चुप हो जाएंगे। सुनिए, बंद हो गए। आज भी बंद होने की एक बात का उत्तर दे दूं, इसने उठाया था, बागेश्वर में निश्चित रूप से गैर राजनीतिक का कोई आंदोलन था, तो प्राधिकरण के खिलाफ पर आंदोलन निश्चित रूप से गैर राजनीतिक था। पर आपने जो अभी कहा टावर वाली और नेटवर्क वाली बात, वो कांग्रेस के लोगों द्वारा किया गया एक कार्यक्रम था। तो नहीं, कार्यक्रम नहीं है सर, वो आंदोलन का कार्यक्रम संचार नहीं है, संचार नहीं है, तो वो कांग्रेस का ही संचार है। एक सेकंड में बात कर रहा हूँ, हमारा प्राधिकरण का आंदोलन क्या खत्म हो गया है? नहीं देखिए, नहीं हुआ है ना, अभी भी चल रहा है, किसी भी तरह का आंदोलन। तो हम यही तो कह रहे हैं कि प्राधिकरण का सुनिए, प्राधिकरण का आंदोलन आज से शुरू होगा, अभी चल रहा है। सुनिए आज शुरू होगा, 4.5 साल चलेगा, 4.5 साल के बाद 4.5 के बाद मतगणना से एक हफ्ते पहले ऐसा क्या देखिए, हम चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि कपकोट में एक बड़ा विचित्र एक हफ्ते में ऐसा क्या हो गया। सुनो, कपकोट में एक बड़ा विचित्र सबसे बड़ी ना जनता, भाई मेरे को तो कमी सबसे बड़ी जनता की लगती है। देखो जनता में अवेयरनेस नाम की चीज धीरे धीरे जनता क्षीण होते जा रही है। भाई अभी आप लोग हमसे आगे की बिल्कुल ये समस्या ये है। सबसे बड़ी बात, आप हमारे पहली जनरेशन के हैं, हम हैं, अब हमारे बाद की जो जनरेशन है उसकी मोबाइल में डाटा हो बस, और उसके पास सुबह शाम खाने के लिए हो, उसके अलावा समाज के सरोकार पर उसको जनसंपर्क उसको अपने आपसदारी रिलेशन इससे कोई मतलब वो काम नहीं करना चाहता है, उसे गली बिठाने को चटाई बिछाने को मिल जाएगा तो वो काम समझ रहा है। वर्स्ट सिचुएशन में आगे आने वाली है जब कोई चिंतित ही नहीं होगा, जब किसी के मतलब समाज के प्रति कोई चिंतित नहीं होगा, और वही माँ बाप है कि वो ऐसे बच्चों को मतलब ऐसे बच्चों को हाईली एजुकेटेड बनाने वाले और फक्र से अपना कॉलर ऊंचा करने वाले माँ बाप अपने प्रेस्टीज इश्यू समझ रहे। उन बच्चों को किसी सरोकार से, ना उनके परिवार से मतलब है, ना उन्हें सोसाइटी से मतलब है, ना और किसी चीज से मतलब है। तो आने वाला समय और ज्यादा मतलब विषम परिस्थितियां हमारे सामने आने वाली है जब कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि जनता जिसकी जो अवेयरनेस है ना, देखिए आप प्राधिकरण का ही मुद्दा है भाई, उससे कौन इफेक्टेड था? जो आदमी इमीडिएट एक मकान बना रहा है, सबसे पहले जो मकान बना रहा है सबसे बड़ा दुश्मन उसका पड़ोसी क्या सोचता है कि यार इसके यहाँ नफरत हो, इसका पटवारी आया, इसका रास्ता ना पे, चाहे वो अपना रास्ता नहीं छोड़ रहा है, मतलब पड़ोसी सबसे पहले सोच रहा है कि अब उससे एकदम जैसे जो मकान बनाने आया तो वही प्रभावित हुआ।
तो ये जो 5 साल की जो ये सरकार की जो पिछली सरकार है, उसकी कारगुजारियां रही भाई, उन्होंने आए दिन पेपरों में इसको हाईलाइट किया कि प्राधिकरण, सब मैं इस मुद्दे की बात कर रहा हूं कि प्राधिकरण समाप्त किया जाता है, स्थगित किया जाता है। स्थगित किया जाता है तो लोगों में जो संगठन, अब संगठन ने क्या काम किया, इतने को इतना बना के प्रचारित किया, तो मतलब उसको ऐसे फैलाया, और बड़ा विषय ऐसे फैलाया लोगों को कि भाई ये तो खत्म हो गया, एक और खत्म हो गया। उससे आप मैं हम यहाँ पे 8 लोग बैठे हैं, हम तो उससे प्रभावित नहीं है। हम 8 में से कोई एक अगर मकान एक कमरा बना रहा है तो वो प्रभावित, वो बाकी 7 लोग समझ रहे हैं ये स्थगित हो गया। तो ये इन्होंने छोटी छोटी, ये इसमें कुछ नहीं किया, इसमें इन्होंने जो चालाकी के साथ जो अखबारों के माध्यम से कभी अपने प्रदेश अध्यक्ष के थ्रू कहा। अच्छा, ये चीजें तो मेरे समझ में आ रही है ना, ये एक लंबा चर्चा है। आज हम चर्चा इस बात पे बैठे हैं। मुझे एक चीज ये बताइए, आप लोग सब लोग लंबे समय से मतलब जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं शायद 4.5 साल तक कौन व्यक्ति, एक व्यक्ति मुझे ये बताइए जो ये कहता था कि कपकोट में भाजपा जीतेगी। इस बार 90% आदमी, 95% आदमी ये कहता था कपकोट में कांग्रेस आएगी। भाजपा वैसे बागसी में था, बागसी में विरोध था। चर्चा इस बात पे कि वो 6 महीने में, मैं तो 6 महीना भी नहीं कहूंगा, 10 दिन, 2 हफ्ते में ऐसा क्या हुआ, ये समीक्षा का विषय है। कपकोट तो सीधा सा एक फंडा काम किया। अगर आप कपकोट की लीड को देखेंगे, बस वही फंडा मैं जानना चाहता हूँ, वो फंडा क्या? पूरी बात सुनेंगे। लीड को देखिए आप, तो 3,500 वोट की लीड जो सुरेश करके लाए, वो तल्ला मल्ला पिछला रामपुर से करके लाए, यानी दानपुर से करके लाए। सुरेश का घर कहाँ है? दानपुर में। तो मैं जो हम लोग जो उस क्षेत्र में घूम रहे थे, तो ललित को लेकर प्रचार किया था, बाहरी आदमी है, ये प्रचार किया जा रहा था। हम जानते हैं कि सबके दिमाग में बाहरी आदमी नहीं था, ललित का बहुत बड़ा समर्थन भी वहाँ है, ललित वहाँ लोगों के दिलों में भी वास करता है, वो भी प्रचार में ललित को ज्यादा वोट। तो एक बार जब जीते थे तब के नेता बाहरी आदमी, बात सुन लो ना, पहले बात तो पूरी सुन लो। अब हुआ क्या? क्योंकि इधर सुरेश गढ़िया को जो टिकट मिला था वो दानपुर के व्यक्ति को मिला था ना, तो उसने गढ़ियाओं में और अपने आसपास जो एक ताना बाना बुला, ये मेरा यानी हमारा आदमी, और वो बात क्या है, ठीक है ना। ये जो है आपको 2-2.5-3 हजार की लीड दे गया, वही 2-2.5 ज्यादा नहीं, बहुत बड़ा अंतर नहीं, अब वही लीड हार जीत का कारण। यही मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये बाहरी वाला पहला सवाल मेरा, बाहरी मुद्दा पहले क्यों नहीं बना? मेरे को हंसी आई। कपकोट में हमारे 2-3 मित्र पुराने बोले, यानी बात देखो, आप तो पांडे जी के सर यही के हैं और ये बाहर का आदमी। मैंने कहा तुम क्या कहना चाह रहे हो कि मोदी जी गुजरात से बनारस साहब चुनाव क्यों लड़ते हैं? बोले नहीं, मोदी जी तो बड़े आदमी है, उनका नाम कहाँ आप कहाँ आगे गए? अरे क्या आदमी की मानसिकता को देखिए ना, उनकी संगठन की, मोदी जी बड़े आदमी है, गुजरात आपसे आगे तो वो हार के नहीं है, लेकिन ललित प्रसाद बाहर का है, क्यों? तो ये फैक्टर बागेश्वर में क्यों नहीं लागू होता? वो तो सिपाही बच गए, वहाँ वो आदमी चुनाव लड़ रहा, देखो पिछली बार काम नहीं किया ना, इस बार उसने एक छोटे क्षेत्र में, दानपुर में। अभी अगर आप पुराने चुनाव के यहाँ पे देंगे, एक मिश्र साहब यहाँ चुनाव लड़ते थे, याद है? वो पुराने जब यहाँ आरक्षित तो एक ही विधानसभा। अच्छा, बाहरी वाला मुद्दा जो आप कह रहे हैं, तो 30,945 रामदास जी को भाजपा को मिलते हैं, 15,700 19,094 वोट कांग्रेस को मिलते हैं रंजीत दास जी को, जो कि भाजपा में रहते नहीं है। तो यही तो ले गया उसको, यहाँ कांग्रेस के नाम से तो बाल कृष्ण था ना, यहाँ 1 मिनट वो मूल यहाँ से है, मूल यहाँ से, वो कांग्रेस की बात पे तो बाहर जाता है। आप बाल कृष्ण की बात करें, बाल कृष्ण कांग्रेस के नाम से था, एक चुनाव में एक ही फैक्टर को काम कर रहा है। वही कह रहा हूँ कि सुरेश गढ़िया का अपना जहाँ वो रहता है, जो गढ़िया लोगों का घर है, जहाँ उसका घर है, उसके छोटे एरिया में, आपने मेरी बात पूरी सुनी नहीं। आप एक मिश्रा साहब चुनाव लड़ते थे यहाँ, जब आप आरक्षित सीट थी बागेश्वर। अच्छा, दूसरी बार जब निर्दलीय लड़े थे तब भी उनको 2,500 वोट जो पड़ा था वो कपकोट का पड़ा था, जबकि कांग्रेस का वर्चस्व चलता था, 170 है ना। तो जब आप जहाँ के आप होते हैं वहां पर आपकी लोकेलिटी बनती है ना, वही लोकेलिटी 2,500 वोट की लीड थी, भाजपा का वोट तो सही था। घरेलू वाली जो फैक्टर वहां भी लगेगा, तो यहाँ भी लगेगा। यहाँ भी 19,000 लोग कौन है? यहाँ इसलिए नहीं था यहाँ पर उन लोगों ने ये प्रयोग, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने वो प्रयोग नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने वो
अरे क्या था, चंदन नाम का विकल्प नहीं था उनकी पार्टी में। ये राष्ट्रीय का- देखिए, इस बात को हमें स्वीकार करना तो पड़ेगा। वर्णन नहीं किया कभी। देखिए, बागेश्वर में इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि चंदन रामदास का विकल्प नहीं था। एक मिनट ना सुनो, बीजेपी के यहाँ बाद। एक मिनट जी। यार, एक बात है, विकल्प तो था। अभी आपने कौन विकल्प था बताइए? अभी आपने एक बात, जब वोटों की काउंटिंग करके दिखाई तो विचारधारा के हिसाब से अगर देखे हैं तो चंदन रामदास से ज्यादा वोट तो फिर बाहर गया है। नहीं, जो विकल्प नहीं थे तो आपको मानना है। ये रोका इसलिए क्योंकि 30,000 का 12,000 का मार्केट कम भी है। तो बसंत कुमार जी का जो पिछली बार का चुनाव था वो किसको नुकसान पहुंचा रहा था वैचारिक रूप से? वो तो हर जगह है। एक मिनट, कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहा था, बीजेपी को बिल्कुल नहीं छुआ उन्होंने। इस बार बसंत कुमार जी का जो प्रयोग था वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहा था, वो बीजेपी को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाया। गणित देख लीजिए, वोट का गणित देख लीजिए। तो अब आप इसको ये भी कह सकते हैं कि बसंत कुमार जी की वजह से बीजेपी 2 बार जीती है, और जो एक बहुत बड़ा फैक्ट भी होगा। तो यहाँ मुद्दा दूसरा था, वहां उस मुद्दे को बनाया गया। क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया कि एक तो बाहर के थे, एक तो बाहर के थे, दूसरा भारतीय जनता कांग्रेस के अंदर भी 1-2 घटनाएं रात को कि मैं चुनाव लड़ूंगा आदि आदि करके थोड़ी सी सामने आई थी। वो घटना वहीं पर जब गड़ियाओं के वोट थे तो 98 के वोट थे, तो वो चीजें बनते बनते बन गई, और वही ऐसी बनी कि आपको 3,500 वोट की लीड शुरू में जो मिली वही आगे तक चलती चली। अब पांडे जी तुम बताओ, थोड़ी आपकी बात करो। आपने कहा क्या जोर से बोलिए, आवाज बोलिए। नहीं पांडे जी, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो पांडे जी ने इतनी बात की, लेकिन पांडे जी ये सच्चे बताओ आपकी, हर लोगों ने कहा कि ये जो है ये नेतृत्व है, इसकी बड़ी पहुंच है। सुरेश गलिया अगर जो है विधायक बनता है, सरकार बीजेपी बनने लगे, पूरी लोगों के दिल में जय था। और इसमें अरे हमने कहा, हमको कहा ना, हमें पूछिए ना सर, हमको 10 टेलीफोन आए हमारे पास, ऑन रिकॉर्ड कर दिए हमारे पास। अगर ये विधायक बनता तो ये कुछ काम करेगा, इसकी पहुंच है। ये वाली बात, ये बातें 100% है। आपको नहीं लगी, मेरे को हाथ शौक देने बता दूं, लोगों ने तो कहा है, ये तो लोगों ने कहा है, ये बातें झूठ है। भाजपा के उसमें एक बात होती है सुरेश के उसमें हाँ। कि मुख्यमंत्री जिस हिसाब से आ रहे थे तो उसको लग रहा था कि मुख्यमंत्री की ये नजदीक है, और ये अगर बन जीत गया तो फायदा होगा। लेकिन साथ में लोगों ने ये भी कहा कि हमारे सुख दुख में 4.5 साल तक ललित पासवान ने वहां भी कांग्रेस में भी एक फैक्ट ये था, बस लोगों के बीच में ये भी था कि ललित पासवान भी जीतता है तो वो भी हरीश रावत का खास है। लेकिन ऐसा नहीं है, इस बात राहुल जी का आपस में हो गया था, उनका कांग्रेस को डिग्री नहीं है, कांग्रेस डिग्री नहीं है भाई। फिर हम कांग्रेस का नेतृत्व कहां है? फिर हम वहां की बात इस बात को लोग छुपा रहे हैं, हम लोग चर्चा इस बात को लेकिन हम नहीं छुपा रहे। देखो मैं सच्ची बात आ रहा हूँ कि कोई कांग्रेस के अंदर ये ना कि कांग्रेस नहीं बने, कभी करा वो मुख्यमंत्री, कभी करा वो मुख्यमंत्री, कभी वो कम 3 को आवरण लगे हुए थे। उनका नेतृत्व सवाल का एक बड़ा कारण ये भी अरे यही सबसे बड़ा कारण है। कभी कभी मैं घर में बैठ जाऊंगा, कभी कभी मैं संन्यास ले लूंगा, कभी कभी तू अष्टी बन गया, कभी बार वो ब्राह्मण बन गया, कभी वो ठाकुर बन गया। अरे ये एक ही आदमी कह रहा है, एक ही आदमी इतनी भाषा बोल रहे हैं। अब एक चर्चा और भी करते हैं। अरे दूसरी बात आप अच्छा आप ये क्यों नेतृत्व हटाता है? देखो अगर रणजीत रावत आज हमारे जवाई लोग जो है 30 साल से रामनगर रहते हैं, मेरे जवाई ने कह दिया कि ये हरीश रावत बदला गया। रणजीत रावत को 90% वोटों से जीता था। रणजीत रावत जीत रहा था रामनगर से। और दूसरी बात, अच्छा एक बात है, देखो एक बात है, हरीश रावत जी ने अगर वो शर्त नहीं बढ़ते शर्त अगर राहुल जी चुनाव लड़ते कोई ताकत नहीं उसको हटाने के लिए। अगर राहुल जी शर्त से चुनाव लड़ते कपकोट में जो आपको सब आते हैं के नेतृत्व से भी वोट पड़ते हैं, और कुछ लोग राशन से सुरेश गलिया को डायरेक्टली राजनाथ सिंह जी की ये दौरा और 3-4 बार मुख्यमंत्री का दौरा, और जो है कि वो बल्कि रक्षा मंत्री ने कह दिया कि ये तो वो बनेगा हमारा मंत्री बनेगा, कह दिया ये भावी मंत्री कह दिया मुख्यमंत्री। नहीं देखिए, राजनाथ सिंह का जो दौरा था उसने बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने जो सबसे पहले कहा हम चाहे तो 30 मुख्यमंत्री बदले आप कौन होते हैं, हरीश रावत को काउंट करते हुए कहा कपकोट की 10 बार हिम्मत को नहीं वो नहीं आते, वो नहीं से मुसलमान हैं। अब आप देखिए, आप हरीश रावत को वो चुनाव में घटती बहुत कम है। ये मत कहिए कि वो एक ही जगह पे घटना है। बागेश्वर की जनता को भी ये समझ में नहीं आता कि प्राधिकरण का सभापति हमारा विधायक था, हम उसी को दोबारा ला रहे हैं जिसने कुछ नहीं किया। ये कांग्रेस बताने में असफल स्वीकार। अच्छा एक बात है, राजकुमार जी आप एक क्यों कहते हैं कि कांग्रेस में बागेश्वर में कौन संगठन आपको बताइए, आप बताइए, तो 2 मिनट के लिए बताइए कि आप राजकुमार जी बताइए बागेश्वर में कांग्रेस का संगठन कहाँ है?
बताइए कहीं नहीं। तो ये तो कमी ये है। दिख रहा है हैं? ये जो परिणाम आए इसकी वजह से दिख रहा है। अपनी चीज को इतना बड़ा प्रचारित करना ये बीजेपी के संगठन की काबिलियत काबिलियत है। और ये बहुत सारे बड़े मुद्दों को जनता तक नहीं पहुंचा पाना संगठन के अभाव में कांग्रेस का दुआ किया। अच्छा एक बात है, क्या कांग्रेस का काम चौक बिहार में वो पुतला जलाने का काम है? उसके अलावा कुछ क्या क्या शीशे के आगे जो है बाजू के संग दुकानदार दिन भर काम करके शाम को शीशे में कहते कि मैं ये कांग्रेस का क्या इससे कांग्रेस बन जाएगी? देखो सत्यता में एक बात आप मत बोलिए। अच्छा क्या जो हम वहां के देखो हम वहां देखिए सर संगठन की कमी को तो सब स्वीकार सर एक बात आप ये बताइए, हम सर वहां गए थे वो महोत्सव में, पंचाल महोत्सव में, पहले वहां के महोत्सव में गए हमने, वहां के वो किया, वहां टंगला जी भी आए थे और हरीश वो ऐसा जी भी आए थे और ये भी आए थे। हमने जनता से विज्ञप्ति किया, उन्होंने जनता से लेके उठा, मैंने कहा यार हम तो कहीं है नहीं, हम तो ये है। उन्होंने कहा जो है जो ये बैठे हैं क्या ये कांग्रेस को जिता पाएंगे? ये सब हमारे दशा के सामने मतलब आना मौसम में मैं गया और वीरेंद्र ने जब मेरा नाम मंच से बोला गया कि ये भाषण देगा तो वीरेंद्र ने कहा कि कोई यहाँ मंच से भाषण दिया और सुनिए सर वहीं से हाथ के कारण बता तो उन्हें क्या कहा कि दलित सिंह खिलवाड़ नहीं बोल गया, तो संगठन में आपस में उनकी जो वो समिति थी उन्हें कहा कि खिलवाड़ को बोलना ही पड़ेगा, तो हमको बुलाए थे मैं वहाँ था, बाहर नीचे अच्छा मैंने कहा कि अच्छा एक बात है, अच्छा उन्होंने कहा कि जो है ये कहा कि आपस में झगड़ा होता है, आपसी गुटबंदी जिसे कहते हैं। गुटबंदी। अच्छा उसने क्या कहा मेरे को, देखो उन्हें कहा कि आधे कांग्रेस की वोट वीरेंद्र पटवारा, मैं वीरेंद्र को कहा बाद में वीरेंद्र तेरे कहने से कांग्रेस वोट दे देगी, मैं आज बताऊंगा कल बताऊंगा। वीरेंद्र के कहने से उन्होंने कहा ये कांग्रेस की वोट कटाने वाला है। देखिए कुल मिलाकर के हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं जो कांग्रेस में है संगठनात्मक कमजोरियां हैं वो उसको आगे अपने को मजबूत बनाने के भाजपा में इसके उलट है पूरा एक सिस्टम है वो एक चीज उठाते हैं और कार्यकर्ता को फैलाते हैं और वो फैलाने में सफल हैं। ये एक लघुवाद है लेकिन मैनेजिंग बहुत हम उसको प्रोपेगेंडा कहेंगे और ये प्लानिंग कहेंगे, प्लानिंग जो भी वो सफल है, वो सफल है। और दूसरा हम इस निष्कर्ष में पहुंचे हैं कि जो मुद्दा 4.5 साल तक उठता है और लास्ट में कुछ ऐसा हो जाता है जो जीतने वाला या भाजपा कहे या कोई भी कहे वो इस तरीके से उसको प्रचारित करते हैं कि हमें हमारा पेट खाली होते हुए हम कहते हैं हमारा पेट भरा है, हम खुश हैं, हमको पेंशन नहीं मिलती है लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि हमको नहीं चाहिए। किसी बात कार्यकर्ता जो है जो एम्प्लॉय है वो पार्टी में बढ़े। अच्छा एक छोटी बात इसमें एक छोटी बात था, उस वक्त यूक्रेन का लड़ाई होना और उस वक्त मोदी को दुनिया का लिए अरे मोदी जी आइए, वो भी तो पढ़े लिखे लोग जो है देखिए वो प्लानिंग का हिस्सा है, वो प्लानिंग का हिस्सा है। देखो वो बहुत प्लानिंग। भैया राजकुमार जी आप बच्चे हैं, आप सोचो कि इस बात राजनीति को गहराई से सोचो। पांडे जी आप पत्रकार हैं, सोचिए देखो उसी समय देखिए सीनियर सिटीजन हमारा जो सीनियर सिटीजन ग्रुप बना है तो कितनी अवेयरनेस के लिए आने वाले समय में बागेश्वर हम लड़ाई लड़ रहे क्या कार्यक्रम आपकी नहीं हम लड़ाई लड़ रहे आप देखिए हमारी लड़ाई लड़ रहे हम लड़ाई अभी बोलते हैं हम लड़ाई। अच्छा एक बात है अब इसी में ये सबसे बड़ी बात हम सब कह रहे हैं जनता ने वोट नहीं दिया। जनता कौन है? मैं नहीं है, आप है ना। आप कह रहे हो कि लोग नहीं समझ रहे हैं, हम ये कहिए कि हम लोग जनता को समझाने में विफल रहे। लेकिन एक बात है, हम सीनियर सिटीजन के ग्रुप के माध्यम से अब हम जनता के बीच में आने वाले हैं और ये चर्चा में आपने हमको बुलाया और मैं धन्यवाद देता हूं। और इसीलिए कुल मिलाकर के हम ये बात तो हमको स्वीकार कर दी, मैं बढ़िया कुछ भी है 4.5 साल तक हम रोते हैं, 4.5 सब कुछ करते हैं। मतदान से एक हफ्ता पहले ऐसा कुछ चमत्कार हो जाता है जो आपकी जो पुरानी जो आपको रोजगार भी मिल जाता है, आपको संचार सुविधा भी मिल जाती है, आपको सड़क भी मिल जाती है और हम खुश हैं। और जो फुलाना जी मैं बता रहा हूँ, फुलाना जी देखो फुलाना जी मैं बता कि रावत जी ने खुद कहा कि इनसे बात कर लेते हैं सीनियर सिटीजन से और कांग्रेस के भाई ने कहा कि इनको अगर कांग्रेस में लाते तो हम कांग्रेस छोड़ देंगे। देखिए देखो ये भी बहुत मुद्दा है, देखिए ये आंतरिक मुद्दा हो सकता है, ये जनता का नहीं था, ये समाज का मुद्दा है। जनता के मुद्दों के बीच की बात क्या है? देखो एक बात है, ये मुद्दे आप देखो अब आगे वाले बात यही है चर्चा का जो लफड़ा है मुझे लगता है कि राजनीतिक दल, राष्ट्रीय राजनीतिक दल, क्षेत्रीय नहीं राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो है वो अपने मुद्दे जनता के बीच में बहुत चालाकी से स्थापित करने में माहिर है। और अगर हमें वास्तव में उत्तराखंड के क्षेत्रीय मुद्दों को उठाना है
तो हमें राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को बहुत गहराई से देखना होगा, समझदारी से देखना होगा। संभव हो तो हम अपने क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को ताकत देंगे। और मतदान के जो चुनाव आचार संहिता से लेकर मतदान, जब मतदान होता है तब तक वो मुद्दे रहने चाहिए। बस आइंदे भविष्य हम भूल जाते हैं उसको। वो साथी रहे ना, वो साथी रहे तो हम कब साथी बनेंगे? चुनाव राजनीतिक दल लड़ रहे होते हैं। मुद्दों की भी एक बात की जाए जनता के बीच में वो बड़ा मुद्दा, वो मंदिर ले आएंगे, वो मस्जिद ले आएंगे, वो राम ले आएंगे, राशन। तो अरे जब वो राम मंदिर लाते हैं, राशन लाते हैं, हम क्यों नहीं लाते हैं? मैं ये कमी है, मैं बताऊं, हम लोग जो मुद्दे उठाते हैं ना, हम SBI किराए पे और एक मिनट बोलने दीजिए, SBI किराए पे या DM कोड पे या जो मतलब जो भी है इन जगहों पे जाते हैं और हमारे एक अखबार फोटो आती है, मीडिया में होने के नाते मैं भी आता हूँ, लोग बोलने को उतारू होते हैं, मैं 2 बाइट ले लूंगा, लोकल चैनल 4 बाइट ले लेगा तो 4 लोगों की फोटो आ जाएगी, दूसरे दिन वो फोटो निकाल के उसकी वीडियो निकाल के फेसबुक पर इतने तक सीमित रह गए। हम मुद्दों को वहीं तक सीमित रखते हैं, हम आगे बढ़ते ही नहीं है। चाहे कोई भी आंदोलन, 90% आंदोलन मैंने यही देखा है। यदि एक बार सारे अखबार मिलकर कह रहे हैं कि साहब एक ही जैसे कार्यक्रम हम नहीं आएंगे, तो देखो हमारी तो भूमिका है ना। देखिए ऐसा नहीं हो सकता है। तो आपने पहले आप गलत बोल रहे हैं। देखिए आपने थोड़ी पहले कहा था अखबार का काम है अपनी खबरों को बनाना और उसका काम है रोज का, वो काम करें। हम अखबार के माध्यम से लिख सकते हैं कि इसी पैटर्न से आप क्रांति नहीं कर सकते। पहले आपने कहा कि अखबार व्यवसायिक हो चुका है, वो जैसे 1 लाख रुपए का विज्ञापन चाहिए, तो दैनिक जागरण हो जाता मैं केवल मुद्दों की बात पर आ रहा था कि मुद्दे केवल वहीं तक सीमित रह गए हैं। बस दूसरे दिन फोटो देखते हैं और हम कहते हैं हम लाइक करते हैं, 25 लोगों ने उसे लाइक किया, 200 लोगों ने लाइक किया, बहुत खुश हो जाता है, 4-5-25 लोगों ने लाइक किया, वो वहीं तक सीमित रह गए। मुद्दे बढ़ेंगे नहीं, हम उठाएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, कहां से होगा, आना ही नहीं जाता। लड़ रहे थे तो हम प्रेस नोट बना के भेजते हैं, चलो प्रेस नोट बना के भेजा, सब कुछ हो गया। हमारे प्रेस नोट के साथ साथ अखबार वालों की ओर से उस पक्ष का भी बयान हमारे अखबार वाले की ओर से मत कीजिए क्योंकि आप भी अखबार निकालते हैं। अखबार वाले की ओर से मत कीजिए क्योंकि आप भी अखबार निकालते हैं। कुल मिलाकर हम चर्चा को भाई आपको हमारे खर्चा नहीं करते तो उसकी बात में उसका बयान आप दूसरे दिन डाल दीजिए। देखिए आप हमारे वर्जन डालने की ये वर्जन पॉलिटिक्स और एक चीज और बताता हूँ मैं कृष्ण जी, एक चीज और बताता हूँ। विधायक जी के बारे में बात हुई थी, राजकुमार जी ने बोला था कि वो आए नहीं थे और फिर भी वो जीते हैं और पूर्ण बहुमत, अच्छे खासे बहुमत से जीते हैं। उसके बाद वो उड़ते हैं, उनका शरीर उतनी शारीरिक क्षमता अभी है नहीं, आज वो फिर गए हैं धन्यवाद करने के लिए गरुड़ क्षेत्र में, फिर भी उनकी क्षमता की भी बात करी जाएगी। इतने लोग उनको फिर भी पसंद करते हैं, 10,000 से जीतते हैं, 14,000 से जीतते हैं, इसका मतलब उनकी छाप तो है जनता की। हम चर्चा को समाप्त करते हैं। कुल मिलाकर के ये बात हमको स्वीकारनी पड़ेगी कि हमको ऐसा जनप्रतिनिधि मिला है, ये लोगों ने स्वीकार, हमने नहीं कहा है, ये लोगों ने स्वीकार किया है, वो निर्विवाद थे। शायद उसके पीछे हम ये करके दे सकते हैं कि उनका विकल्प नहीं था, चाहे बला कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप जो जीत गए हैं, अब आगे को हमारा समझने का फर्ज बनता है कि हम जो भी मुद्दे उठाएं वो मुद्दे अभी से उठाएं और लास्ट तक ले जाएं। और हम ये भी चाहेंगे कि नए वाले जो हमारे विधायक बने हैं दोनों, ठीक है, जो जीते हैं, लोकतंत्र है भाई, लोकतंत्र जीते उनका सम्मान आपको करना पड़ेगा। और जो हारे हैं, ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो निकम्मे थे, उनमें उतनी ही ऊर्जा है, उनको नए सिरे से काम करना पड़ेगा। और जो जीते हैं उनको जनभावना के अनुरूप जो है और अच्छा काम करना पड़ेगा, इसी उम्मीद के साथ